morning students, class 3rd subject math chapter 4 multiplication of numbers। देखिए बच्चों, इसमें हम सी एक्टिविटी तक कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर, यानी हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिसमें 2 डिजिट हो और उसका 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई हो, और एक ऐसा नंबर जिसमें 3 डिजिट हो और उसका मल्टीप्लिकेशन किससे हो, 2 डिजिट के नंबर से। तो फर्स्ट हमारी डी एक्टिविटी है। डी एक्टिविटी का देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए 93 है और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 87 से। 93 में वंस की पोजीशन पर 3 है और टेंस की पोजीशन पर 9, यहां पर वंस की पोजीशन पर 7 है और टेंस की पोजीशन पर 8। तो सबसे पहले इस 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 9 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 3 का टेबल 7 टाइम्स जब आप बोलोगे तो कितना आएगा, 21। 3 into 7 कितना आएगा, 21। 21 का देखिए हमें वंस में वंस की डिजिट लिखनी है 1। देखिए वंस और ये टेंस, तो हम वंस में क्या लिखेंगे, वंस वाली डिजिट। टेंस वाली डिजिट कहां चली जाएगी, कैरी लगेगी। ये क्या बन जाएगी, कैरी। इसके बाद देखिए 3 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 8s are 24। 3 8s are 24। 24 क्या है, ये टेंस। ये 21 वंस आया था, 21 वंस का आपने 1 यहां लिखा। 20 वंस किसके बराबर होंगे, 2 टेंस के बराबर, इसलिए 2 को हमने टेंस वाले कॉलम में क्या कर दिया, कैरी कर दिया। अब देखिए 3 का जब 8 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, टेंस ही आएगा। 24 टेंस और 2 टेंस हमारे पास पहले से था, कितना हो गया, 26 टेंस। तो 26 के लिए हमने इस 6 को टेंस के कॉलम में लिखा और ये जो 2 है ये कैरी बन जाएगा। 20 टेंस का मतलब 200, 20 टेंस का मतलब 200 और 2 कहां जाएगा, 100। अब 3 में हम देखिए वंस का मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम देखिए वंस का मल्टीप्लाई हो चुका है, अब हम वंस से शुरू नहीं करेंगे, हम कहां से शुरू करेंगे, टेंस से। तो 9 का जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 से 63 टेंस। टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा क्या आएगा, 63 टेंस। 63 टेंस में देखिए 3 को हम कहां लिखेंगे, टेंस के कॉलम में, और 6 कहां जाएगा, कैरी। 6 कैरी आ जाएगा, हमने यहां 6 कैरी किया। 9 8s कितना आएगा, 72। ये कितना आ गया, 72 टेंस। 72 टेंस प्लस 6, 9 का 8 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 72। 10 का 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 100। 72 100 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, 7800। क्योंकि 3 टेंस हमने यहां लिख दिया था, 6 क्या हो गया था, 100। तो 7800 में 8 हमने यहां लिखा और 70 का क्या बन जाएगा, 7000। तो 1000 के कॉलम में 7 आ जाएगा। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए वंस में 1 है, नीचे कुछ नहीं है, एज इट इज। 6 और 3 9, 8 और 2 10।
देखिए 10 का हमने 0 लिखा और 1 कैरी चला जाएगा नेक्स्ट कॉलम में। 1 और 7 8, कितना जाएगा ये 8091। ये तो था हमारा 2 डिजिट का नंबर और उसको 2 डिजिट के नंबर से ही मल्टीप्लाई हमने किया है। नेक्स्ट आता है देखिए 3 डिजिट का नंबर है, उसको हम 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वंस पर 5 है या वंस पर 4 है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करते देखिए 5 4 20। इसमें भी हम जैसे हम एडिशन में करते थे सेम वही प्रोसेस लेके चलेंगे। ये आपकी राइट साइड की डिजिट है और ये आपकी लेफ्ट साइड की डिजिट है। राइट साइड की डिजिट जिस कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें लिखेंगे 0, वंस में लिखेंगे हम, और लेफ्ट साइड की डिजिट को क्या बना देंगे कैरी। कैरी बना के ये कहां चली जाएगी नेक्स्ट कॉलम में। 5 3 15, 15 प्लस 2 कितना होगा 17। 17 को हम देखिए 10 से कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो 17 का 7। राइट साइड की डिजिट इस कॉलम में की, लेफ्ट साइड की डिजिट वापस से कैरी बन जाएगी नेक्स्ट कॉलम में। 5 5 प्लस 1 कैरी का कितना हो गया 6, और 6 को हम नेक्स्ट कॉलम में यानी 100 वंस का मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें कहां से शुरू करना है 10 से। तो 6 में देखिए 6 10 की पोजीशन पर है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किया 4 से। 6 4 24। राइट साइड की डिजिट हम यहां लिखेंगे, लेफ्ट साइड की डिजिट कैरी बन जाएगी 6 3 18, 18 प्लस 2 कितना होगा 20। राइट साइड की डिजिट हमने यहां लिखी, लेफ्ट साइड की डिजिट इससे कैरी बन के आ गई 6 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 यहां एडिशन करते देखिए वंस में 0 है एज इट इज आ जाएगा। 7 प्लस 4 कितना हो गया 11। तो 11 का राइट साइड का 1 हमने यहां लिखा, लेफ्ट साइड का 1 कैरी बन के नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। 6 और 1 7 और 8 एज इट इज। ये कितना हो गया 8710। तो इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई किया है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट जो एक्टिविटी आपकी आती है वो वर्ड प्रॉब्लम की आती है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट आती है हमारी देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में एफ और जी एक्टिविटीज हैं। एफ एक्टिविटी का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। देखिए ए ट्रेन runs at speed of 65 km/h. एक ट्रेन 65 km/h की स्पीड पर दौड़ती है या चलती है। 65 km/h का मतलब है 1 घंटे में 65 किलोमीटर को कवर करना। How far will it go in 38 hours? 38 आवर्स में यह कितनी दूर जाएगी? तो देखिए इसकी हम लैंग्वेज कर बनाएंगे। ट्रेन गोज फॉर इन 1 आवर 65 किलोमीटर। ट्रेन विल गो फॉर इन 38 आवर इक्वल टू 65 किलोमीटर इनटू 38। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 8 का जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40। 40 का हम 0 लिखेंगे यहां पर और 4 यहां पर कैरी आ जाएगा। 8 6 48। 48 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा 52। यहां पर 2 लिखेंगे, 5 को आगे कैरी ले जाएंगे। आगे कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे 5।
वंस हो गया। देखिए अब हम टेंस की शुरुआत करते हैं टेंस के कॉलम से। 3 5 15, 15 का हम 5 लिखेंगे और 1 कहाँ जाएगा कैरी, 1 यहाँ कैरी आ गया। 3 6 18, 18 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 19। आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम सीधे क्या लिखेंगे 19। अब इसका हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 0 एज इट इज, 5 और 2 7, 9 और 5, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 का हम 4 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा और 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम में आएगा, 1 और 1 2। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 2470 किलोमीटर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ट्रेन विल go for 2470 किलोमीटर। या उस वजह से लिखते हैं ट्रेन विल गो 2470 किलोमीटर फॉर। ऐसा ही एक और देखिए जी एक्टिविटी में से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन और है, जी एक्टिविटी है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। उसका एक क्वेश्चन डी क्वेश्चन लिया है मैंने, बैग ऑफ राइस वेट 23 kg, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 364 बैग्स। ये 364 बैग्स ऑफ राइस का टोटल वेट क्या होगा ये हमें निकालना है। तो 1 बैग का वेट कितना है देखिए 23 kg, 23 kg 1 बैग का वेट है, हमें कितने का निकालना है 364। तो 364 बैग्स वेट इक्वल टू 364 इंटू 23। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए 3 का टेबल 3 4 12, 12 के लिए हमने 2 लिखा, 1 को हम कैरी ले जाएंगे 6 के ऊपर, 3 6 18, 18 प्लस 1 19, 9 को हमने आगे लिखा और 1 को फिर हम आगे कैरी ले गए। देखिए 3 3 9 प्लस 1 कैरी वाला कितना हो गया 10। आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम 10 को सीधा सीधा लिख देंगे। वंस कंप्लीट हो गया, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से शुरुआत करेंगे। 2 4 8, 2 6 12, 12 का हमने 2 लिखा और 1 कैरी आ गया 3 के ऊपर। 2 3 6, 6 और 1 7। और इनका हम क्या कर लेते हैं टोटल देखिए 2 एज इट इज लिखेंगे, कोई नीचे नहीं है कुछ भी, इसलिए 9 और 8 17, 17 का 7 लिखा और 1 कहां चला जाएगा नेक्स्ट कॉलम में कैरी, 1 और 2 3 और 7 और 1 8, 8372। तो आप यहां पर लिख सकते हैं टोटल वेट ऑफ 364 bags equal to 8372 kg। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।